सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं देवपाल और फाइनली गाइस यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है गाइस, जब आप गूगल पे में बैंक को ऐड करते हैं या फिर गाइस आपका बैंक पहले से ऐड था, किसी कारणवश से आप उसको रिमूव कर दिए, आप दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फाइनली गाइस आपके सामने दोबारा से इशू आ जा रहा है पुनः रजिस्टर का। तो फाइनली गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम है गूगल पे में पुनः रजिस्टर को, इसको आप यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे। तो अगर गाइस आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आप जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो प्रॉब्लम है कुना रजिस्टर का इन द गूगल पे, इसको आप यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे। तो अब गाइस यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है कुना रजिस्टर का इन द गूगल पे एप्लीकेशन, आप यहाँ पर इसको कैसे ठीक करेंगे। चलिए गाइस मैं अब आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन से आप यहाँ एग्जिट हो जाएंगे गूगल पे से। अब यहाँ पर आप गूगल पे से एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब गाइस आपको आगे सिंपली क्या करना है, आपके फ़ोन में जो गूगल एप्लीकेशन है इसको आप यहाँ से खोजेंगे और अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो गूगल एप्लीकेशन है आप इस एप्लीकेशन पर आप ये 2-3 सेकंड के लिए इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे दबा के रखेंगे तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर होगा आई बटन का, फिर गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा डिलीट आइकन का। तो अब गाइस आप यहाँ इस डिलीट आइकन पे नहीं क्लिक करेंगे, सिंपली जब आप यहाँ इस आई बटन पे क्लिक कर देंगे, किसी फोन में यहाँ पे जो आई बटन है इसके जगह पे आपको ऐप इन्फो के नाम से ऑप्शन होगा। तो अब गाइस आप वहाँ ऐप इन्फो पे क्लिक कर देंगे या फिर गाइस आप यहाँ इस आई बटन पे क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप वहाँ आई बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज आपके सामने गूगल पे का जो ऐप इनपुट पेज होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब अपने स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ स्टोरेज ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल पे का जो स्टोरेज डैशबोर्ड होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो यूजर डाटा है और यहाँ पे जो कैश मेमोरी है इसको आपको यहाँ से क्लियर कर देना है, मतलब कि इरेज कर देना है। तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ नीचे क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ क्लियर डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आप सिंपली यहाँ क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा है वो यहाँ पे इरेज हो चुका है, क्लियर हो चुका है, 0 बाइट यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे इस होम पे क्लिक करके। अब यहाँ पे एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब दोबारा से आप उस गूगल पे को यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप गूगल पे को जैसे दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी परमिशन आएगा अब आप यहाँ पर से परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, आप गूगल पे में आप जो भी बैंक ऐड करेंगे तो आपको उस बैंक से आपको जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे और अब गाइस आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब सिंपली आपको क्या करना है, आपकी जिस भी जीमेल आईडी में आपका जो एज है कम से कम 18 साल हो तो अपना ईमेल आईडी आप यहाँ चूज कर लेंगे और सिंपली गाइस आप नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए आपके नंबर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होते तो इसको आप यहाँ से मैन्युअली फिलअप कर देंगे। यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, चलिए यहाँ से मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी आप जैसे फिलअप करेंगे तो ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखिए फाइनली आपके सामने गूगल पे का जो होम पेज होगा वो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए जितने भी यूजर होते हैं वो लोग मेन गलती यहीं पर करते हैं। वो लोग करते क्या है कि वो लोग डायरेक्टली इस ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके बैंक को ऐड करने लगते हैं। तो ऐसा गाइस आपको भूल करके फिर नहीं करना है। बस गाइस यहाँ पर आप एक बार सिर्फ मेरे स्टेप को फॉलो करिए तो आपको जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आप सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली अब आप यहाँ रेफरल कोड पे क्लिक कर देंगे। रेफरल कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइस साइड मेरा जो रेफरल कोड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जो रेफरल कोड है सिंपली आप इस रेफरल कोड को आप यहाँ नीचे फिलअप करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जो रेफरल कोड है वो यहाँ पे जैसे अप्लाइड हो जाएगा एक बार। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ से गाइस आप जैसे बैक आ जाएंगे तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब दोबारा आप यहाँ सेंड मनी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे जो भी बैंक ऐड कर रहे थे तो आप सिंपली उस बैंक को दोबारा चूज करेंगे। तो यहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ से इंडिया पोस्ट बैंक है, चलिए उसको यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इंडिया पीयू टाइप के, तो मान लीजिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ से आ चुका है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके चूज कर लेता हूँ। अब आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे। सो अब गाइस यहाँ पे देखिए जो बैंक का डिटेल है वो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे गया जो प्रॉब्लम है कुना रजिस्टर का वो यहाँ पे नहीं है, और फनी का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ नीचे आई विल डिटेलर पे क्लिक कर देंगे।
अब सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप जो बैंक ऐड करेंगे वो बैंक यहाँ पे शो होगा। अब गाइस आप यहाँ सिंपली देखिए वन अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो अब गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे क्लिक किया तो देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। बट फ्रेंड कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम सभी लोग इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे में क्या आपको सिंपली घबराना नहीं। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, कई बार क्या होता है कि आप दिन में 3 बार से ज़्यादा ट्राई करते हैं तो इसमें क्या आपके सामने जो इशू है वो यहाँ पे आ जाता है, और ऐसे केस में इस इशू का आना यहाँ पे लाजमी है। तो अब चलिए यहाँ से दिखाता हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है। यहाँ पे आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है, आपको दोबारा ट्राई करना है आफ्टर 24 आवर्स, तो आपको जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो बस गाइस यही प्रॉपर तरीका है कि आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर गाइस आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।